हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजवीर शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीए थर्ड ईयर जो बीए थर्ड ईयर पॉल साइंस ऑनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी बीए थर्ड ईयर पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन पेपर में किस टाइप्स के क्वेश्चन थर्ड ईयर में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है थर्ड ईयर के ऊपर। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसे हिंदी में पाश्चात्य राजनीति राजनीति की परंपरा कहते हैं। तो उसके ऊपर है कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उसमें हमारी राजनीति की परंपरा कैसी थी। ये जो हमारी बुक है उसके ऊपर है, वो उसका उसका ये वीडियो है। और बाकी मैं ड्यू से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि ड्यू जो है आई थिंक हो सकता है जून जुलाई में आपकी न्यू डेट शीट आ जाए, और ड्यू सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम भी करवाएं। तो आप कहाँ तक सहमत हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो या ना हो? अगर है तो कमेंट करें, नहीं है तो भी कमेंट करें। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो। तो हो सकता है ये जून जुलाई में एग्जाम होंगे थर्ड ईयर के, बाकी सबके भी होंगे प्रोग्राम, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड बीकॉम सबके एग्जाम होंगे। तो इसलिए आप घर पे हैं तो पढ़े। अगर पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ये भी बता दूं कि जैसे आपको जो सब्जेक्ट कोड होगा वो आपके पास C111 जरूर होगा, तो उसके ये कोड मैच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट की वीडियोस है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये बुक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते, ये आपके स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। ये जैसे दिख रहा होगा कि जो हमारा बुक का नाम है वो है ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। ओके, बाकी आपको इसके जो है इंस्ट्रक्शंस तो पता ही है कि क्या क्या है। 3 घंटे का टाइम होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, और इसमें जो नोट्स दिए हैं क्या क्या है, क्या करना है आपको, कि जो भी आपके मार्क मतलब कि क्वेश्चन रहेंगे उसके सामने मार्क्स लिखे रहेंगे कितने हैं, और 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लूटो की शिक्षा की संकल्पना की विवेचना कीजिए। जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में समझ सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है जैसे डिस्कस प्लूटो स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से ऊपर प्लूटो के क्या विचार थे, वो इसकी संकल्पना क्या थी, वो क्या सोचता था, तो ये बताना है आपको। तो ये जो है आपको हमारी जो बुक है ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, उस पर जो पहला चैप्टर है उसमें ये आपको उसकी संकल्पना मिल जाएगी। प्लूटो क्या कौन सी शिक्षा व्यवस्था चाहता था, वो यही चाहता था कि आई थिंक सब शिक्षित हो, और जो शिक्षित व्यक्ति हो उन्हीं के हाथ में बागडोर हो, ऐसा चाहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अरस्तु द्वारा दिए गए संविधानों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। ये भी जो है ये आपको अरस्तु का जो ये सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि अरस्तु जी के जो संविधान के वर्गीकरण है वो कैसे है, अरस्तु जी के जो है उस संविधान को कैसे बांटता है और कितने भागों में बांटता है, बस उसकी विवेचना करनी है। तो ये भी आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इजीली पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बता सकता था, बट ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सेकंड चैप्टर में पढ़िए। सेकंड चैप्टर के में जो है आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारी, मैकियावेली को अपने समय का शिशु कहा जाता है। ये जो है ये आपको लास्ट में जो है छठा चैप्टर उसमें आपको मिल जाएगा मैकियावेली के बारे में। और ये शिशु क्यों कहा जाता है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से उम्र का था और उसने जो अपनी विचारधारा रखी वो यूरोप पे रखी। ठीक है, क्योंकि वो फ्लोरेंस में उसका जन्म हुआ था, तो उसने यूरोप की ही बात कही है उसने। तो इसलिए वहाँ के जो डैनिंग है, डैनिंग भी कहते हैं कि वो अपने मतलब काल का एक शिशु है। ठीक है, क्योंकि वो मैकियावेली जो है उस टाइम जो है वो सिर्फ आधुनिक युग, आई थिंक आधुनिक या मध्यकालीन युग चालू था। तो उस समय वो जो है मध्यकालीन आधुनिक जो हमारे प्राचीन काल का युग है, प्राचीन काल का युग जो है उससे प्रभावित नहीं हुआ, वो मध्यकालीन युग को ही लेके उसने टिप्पणी की। तो इसलिए भी उसे अपने समय का शिशु को कहा जाता है मैकियावेली को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, प्रकृति अवस्था पर थॉमस हॉब्स के विचार की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये जो है कि ये आपने
आई थिंक मैकियावेली, अरिस्टो और प्लूटो, इनकी सबके बारे में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। और जो ये हमारा थॉम्स है, थॉम्स के बारे में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो उसकी प्रकृति अवस्था थी, वो क्या सोचता था कि हमारी प्रकृति कैसी हो, उस और क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसकी उस सब पे विचार क्या थे, तो उसका आलोचनात्मक समीक्षा करना है। तो ये भी आपको पढ़ लीजिएगा, ये आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जॉन लॉक के उदारवाद पर प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो जॉन लॉक है, जॉन लॉक जैसा आपकी आप जानते हैं फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे थे, जॉन लॉक एक उदारवादी था, ठीक है, लिबरलिज्म था। तो उसको उदारवाद की भी मतलब उदारवाद में वो क्या क्या सोचता था, क्या उसके प्रभाव पड़े, जिस कंट्री के बारे में वो बात कर रहा था उदारवाद के बारे में, तो वहाँ पे क्या उसके प्रभाव पड़े, तो इसकी विवेचना यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रूसो के पश्चात राजनीतिक चिंतन में योगदान की चर्चा कीजिए। तो रूसो है, रूसो का भी जो है आपको ये फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में आई थिंक रूसो का दिया हुआ है, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसमें जाके आप रूसो के बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आपको वहां से रूसो के बारे में पता चल जाएगा उसकी चिंतन क्या थी, कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उसमें क्या राजनीति कैसी है, उसका योगदान क्या था रूसो का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हमारा, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स भी आपने जो सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में आई थिंक इसका अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या क्या थे, तो ये अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपके पास सेकंड ईयर की बुक है तो उससे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास जो मटेरियल ड्यू से मिला उसमें ही ये जो है चौथा पांचवा चैप्टर जो है वो है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जीएस मिल के महिलाओं की पराधीनता पर विचार की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो जीएस मिल, ये भी आपने सेकंड ईयर में जरूर पढ़ा होगा कि जीएस मिल के जो है वो महिलाओं की पराधीनता के ऊपर क्या विचार करता है, तो उसकी हमें आलोचना करते हुए बताना है। तो जेएस मिल जो है महिलाओं को मतलब अधिकार देने की बात कहता है, वो कहता है कि महिलाओं को इतना आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उन्हें भी फ्रीडम मिलना चाहिए, तो इन सब की बातें करता है। तो ये भी जो है आपको उस मटेरियल ड्यू के मटेरियल में मिल जाएगा, 5th चैप्टर में आई थिंक जीएस मिल के बारे में भी आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकतावाद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है पॉलिटिकल ऑनर्स या पॉलिटिकल आपने पढ़ी है, तो कार्ल मार्क्स का नाम काफी ज्यादा विख्यात है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप आई थिंक पहले 9th में भी है और 10th में भी है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में भी अगर ऑनर्स भी लिया है तो ऑनर उसमें भी होगा, या फिर बीए प्रोग्राम है तो उसमें भी कार्ल मार्क्स के बारे में दिया ही है। तो कार्ल मार्क्स को आप फर्स्ट ईयर की बुक से भी रीड कर सकते हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बुक से भी रीड कर सकते हैं। उसकी भौतिकतावाद जो है क्या सिद्धांत है, तो वो आपको बताना है। कि कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स भी एक जो था हमारा उदारवादी था, वो कार्ल मार्क्स से क्या सोचता था। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारे, जो होता है हमारा ऑप्शनल जो होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। जैसे हमारे पास सामने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे, मेरी ये बालास्टोन क्राफ्ट के पे शिक्षा संबंधी विचार कीजिए। तो मैरी बालास्टोन क्राफ्ट के शिक्षा के संबंधित विचार क्या थे, तो इसके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा इसका नाम, या फिर जो पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा कि कौन है। तो इनकी जो संबंधी थी, इनकी शिक्षा थी कि जो भी है महिलाओं को भी शिक्षा दे और साथ में पुरुषों को भी शिक्षा दे और इन दोनों को इक्वल रखे। तो इसकी शिक्षा पद्धति जो थी वो अलग थी सबसे। बी है हमारा, अरस्तु द्वारा दास्ता का समर्थन। तो अरस्तु को मैंने आपको बता रखा है कि ये सेकंड चैप्टर में आपको दिया है अरस्तु के बारे में, अरस्तु और प्लूटो के बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में, तो वहां से आपको इसकी दास्ता अच्छे से मिल जाएगी, अरस्तु क्या चाहता था। थर्ड है हमारा, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। तो कार्ल मार्क्स जो है मतलब दुनिया में जितने भी लोग थे वो उसे किस कैटेगरी में रखता है, तो उसके वर्ग के संघर्ष का सिद्धांत क्या था, तो वो जो है आई थिंक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, तो इसलिए उसने सबको डिवाइड किया था कि अमीर जो है वो इस तबके के हैं, गरीब जो है इस तबके, मिडिल के है जो इस तबके के। तो ये आपको इसमें बताने के कि एक तो इसके संघर्ष का सिद्धांत क्या था वर्ग के। ओके, आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, और ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन पेपर के ही है, तो आई होप कि आप इसे अच्छे से इजीली से करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर नहीं मिल रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि इसका आंसर कहाँ पे है। कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि आई थिंक कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको जॉन रॉल्स या फिर किसी के ऊपर नहीं आ रहा समझ में, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो एक्सप्लेन
कर दूंगा, बता दूंगा आपको अच्छे से उनके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। इसमें आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि आपको मैकियावेली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आई थिंक प्रॉब्लम आई है कि मैकियावेली को अपने समय काल का शिशु क्यों कहा जाता है। तो उसका मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आई थिंक काफी छोटा ही था एज में, और वो फ्लोरेंस में उसका जन्म हुआ था, और उसने वहीं पे मध्यकालीन युग को लेके बात कही उसने। अगर आई थिंक वो फ्लोरेंस में रह के यूरोप के बारे में अगर वो नहीं लिखता तो आई थिंक उसका नाम इतना फेमस नहीं हो पाता कभी वो। तो इसलिए वो यूरोप में रह के यूरोपी की बातें उसने की। उसने जो है उसकी जो बुकें थी, बुकें भी आपको पता होगी, डिस्कॉर्सेस और प्रिंस, दो नामक बुक थी उसकी। तो ये दोनों में जो है एक में जो है डिस्कॉर्सेस है, डिस्कॉर्सेस में उसने जो है डिस्कॉर्सेस में उसने मोनार्ची की बात किया और प्रिंस में उसने रिपब्लिक की बात किया। ठीक है, तो इसमें दोनों में वो बताता है कि मोनार्ची या रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जानना है कि मोनार्ची और रिपब्लिक में क्या है। तो इसका भी मैंने बता दिया है कि शिशु क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है यूरोप के ऊपर ही सारी बातें लिखी है, और उसके विचार जो थे इतने अच्छे होते थे कि आई थिंक कोई भी उस समय का जो भी थे विचारक हमारे, वो सब उससे मतलब संतुष्ट हुए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो